जैसे अगर पहले मोबाइल का ग्लास टूट जाता था तो पूरी स्क्रीन को तब्दील किया जाता था, लेकिन अब ऐसी मशीनें आ गई हैं जो सिर्फ आपके ग्लास को रिपेयर करेंगी, जिससे आपका खर्चा भी आधा हो जाता है। ये मशीन कितने की है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। सर ये देखें, टेक्नोलॉजी की जैसे आप अभी बात कर रहे थे, तो ये टेक्नोलॉजी की अब नजीद दौर आ गया है, जिसमें ये है क्या कहते हैं, आप पहले जो हमें ना LCD से आती थी, हम पूरी LCD नहीं चेंज करते थे। अब जो जैसे ऊपर का गिलास टूट जाता है, LCD वर्किंग में होती है, तो वो अब ऊपर का गिलास चेंज हो जाता है उसका। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी है, M ट्रायंगल की एक मशीन आती है, सेपरेटर कहलाता है। इस पर हम कोई भी LCD रखेंगे, को जब ऑन करेंगे तो ये हीट करेगी LCD को। हीट करने के बाद हम इसको वायर से काटेंगे तो ये LCD का जो गिलास टूटा हुआ ये रिमूव हो जाएगा। ये मशीन यहाँ पे सदर में आपको स्टार सिटी मॉल में मिल जाएगी, ऑनलाइन दराज पे मिल जाएगी, 3-4 जगह हैं और ऑनलाइन प्लेस पे वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसकी कॉस्टिंग जो है, इसमें मॉडल वाइज कॉस्टिंग है। अब ये वाला मॉडल जो है वो 10,000 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। इसमें बड़े उस पर जाते हैं, क्या कहते हैं, एंगल पे, जो 7 इंच है ये, इसमें 10 इंच भी आती है। 10 इंच कम से कम भी आपको 20,000 रुपये तक की मिलती है मार्केट में। सर ये देखें, ये नई टेक्नोलॉजी की मशीन है, गिलास प्रेसिंग मशीन कहलाती है ये। अब ये फोल्डिंग मशीन है, जैसे इसमें LCD पंच करते हैं हम लोग, LCD काट के इसमें रखते हैं और इसको फिर ये पंच करती है LCD को, गिलास नया बिठाती है इसमें। मैक्सिमम स्टार्टिस जो उसकी प्राइस है वो 1 लाख है और लास्ट प्राइस जो है 3 लाख रुपीज़ है। आज मैं आपको बताऊंगा इन दोनों मशीनों को इस्तेमाल करके कैसे हम गिलास, ओल्ड गिलास चेंज कर सकते हैं, नया गिलास लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका गिलास ब्रेक है, LCD वर्किंग में है, टच व सब वर्किंग में, सिर्फ गिलास ब्रेक है। अब हम इसका गिलास रिमूव करेंगे इस मशीन के थ्रू। मैं इसको इस पर रख रहा हूँ और फिर इसको हम ऑन करेंगे। फिर इसका हीटर और वैक्यूम पंप ऑन करेंगे। ये हमने इसका वैक्यूम पंप ऑन करा और हीटर ऑन कर दिया। अभी कम से कम भी 5 मिनट में ये 95 पे या 98 पे जाके हीटअप होगी, तो फिर ये गिलास इसका रिमूव होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अब ये 95 पे आकर रुक गई है। ये अभी हाथ रखने पे महसूस हो रहा है कि हीट हो गई है। अब हम इसमें सबसे पहले एहतियात ये है कि ये जो वायर है ये बहुत बारीक वायर है, इसको बड़े एहतियात से इस फ्रेम के अंदर डालना है, LCD और गिलास के बीच में। भाई ये जैसे कि हमने ये LCD डाली, अब ये गिलास के अंदर और LCD के बीच में हमारा वायर घुस गया है। अब इसको हम बड़ी एहतियात से इसको फ्रेम से अलग उससे LCD से काटेंगे। अब ये LCD पूरी तकरीबन मैक्सिमम 95% क्लियर हो गई है। भाई ये नीचे का हिस्सा रह गया। भाई ये नीचे के हिस्से पे आपको सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है। ये रिबन का हिस्सा है ना, इस पर सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि ये मेन रिबन है, डिस्प्ले है ये। अब जैसे कि ये इस कोने पे रिबन का जो हिस्सा है ना, यहाँ पे आके ये वायर जो है ना हल्का सा फंसता है, तो आपको बड़ी एहतियात से इसको यहाँ से निकालना है, बिल्कुल एहतियात से। हल्की सी भी आपने गलती करी तो LCD आपकी 2 सेकंड में टूट जाएगी। ये वायर हमारा यहाँ पे आके क्लियर, ये LCD हमारी क्लियर होगी। अब इसकी मशीन हम का सिर्फ वो क्या कहते हैं, हीट बंद करेंगे और गिलास को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता LCD को यूँ रिमूव करेंगे। ये LCD को हमने रिमूव करा, ये हमारी LCD गिलास हमारा जो हमारा पहले टूटा हुआ था वो ये आ गया। ये जैसे देख रहे हैं, ये इसमें लगी हुई है एडेसिव, ये ग्लू कहलाती है, जो गिलास और LCD को पंच करती है। अब हम इसको रिमूव करेंगे। ये मार्केट में आपको 5000 का मिल जाता है और सदर में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। भाई ये LCD की जो ग्लू है ये रिमूव कर रहे हैं हम इसके। ये जगह आपको दिख रहा है नीचे का हिस्सा क्लियर है और ये ऊपर ग्लू लगी हुई है, तो ये इससे हम इसको बटन दबा के देंगे, रोल करता है इसको, सारी ग्लू अपने अंदर रोल कर लेता है। ये देखें, अब ये LCD बिल्कुल, इसका गिलास भी रिमूव हो गया है, ग्लू जो थी वो ग्लू भी रिमूव। अब हम आपको LCD इसकी चेक कराएंगे। बस रिमूव होने के बाद भी टच LCD का वर्किंग में है। अब सिर्फ गिलास इसमें हम पंच करेंगे, वो आपको आगे प्रोसीजर दिखाते हैं पंच करने का प्रोसीजर। जैसे कि आपको दिख रहा है कि कितना ये LCD की हल्की हल्की सी ग्लू है ना, ये रिमूवर से भी रिमूव नहीं होती, तो इसको हम पेट्रोल से साफ़ किया जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाए, तो उसके बाद इस पर गिलास पंच किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब ये हमारी LCD बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब ये आता है इनका गिलास नया, ये बिल्कुल क्लीन गिलास है। इसके अंदर एक जो अभी हमने एडेसिव साफ़ करा है, ये एडेसिव इसके अंदर लगा हुआ है। अब इसको हम, इसका तरीक़ाकार ये होता है, इस एडेसिव को हम हटाएंगे। इसकी ये देखें पन्नी लगी हुई है, ये हमने पन्नी हटाई। इस पर आपको सबसे ज़्यादा एहतियात ये करनी है कि इस पर डस्ट ना जाए और हाथ ना लगे आपका। फिर आप यहाँ से इसको LCD ये उठाएंगे, ये LCD क्लीन है। ये LCD इसके फ्रेम पे एंगल दिख रहे होंगे आपको,
ये जो है ना एंगल पे इसको रख के फ्रेम पे बिठाया जाएगा। ये एंगल पे रख के फ्रेम को एलसीडी बिल्कुल आपको बड़े एहतियात से देखनी है कि सीधी बैठे एलसीडी। ये एलसीडी बिल्कुल क्लीन और सीधी बैठी है। ये एलसीडी इसके अंदर गिलास के अंदर बैठ गई। अब ये जो है ये इससे इसको पंच करेगी। अभी दिख रहा है आपको अलग, ये पंच होने के बाद अलग आएगी। अब आपको हम दिखाते हैं मशीन का प्रोसीजर। अब देखें, अभी ये मशीन इसका गैस बना रही है अंदर जो उसको वैक्यूम करेगी। ये अब ये मशीन का स्टार्ट हो गया। अब ये इसको पंच कर रहा है। अब ये एलसीडी को पंच करेगा सिर्फ 3 सेकंड, ये 3 से 5 सेकंड पंच करके रखेगा। उसके बाद ये दोबारा ऊपर आ जाएगा। फिर हम इसकी एलसीडी निकालेंगे। ख्याल ये रखना है कि जब एलसीडी का आप क्लीन करें तो देखें कि पीछे नीचे कोई कांच का पीस वगैरह तो नहीं है। इस चीज़ की आप बड़ी एहतियात करें। नीचे और ऊपर गिलास पे कोई कांच का पीस तो नहीं है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें ये वो आए हुए हैं, क्या कहते हैं, बबल्स आए हुए हैं। अब ये डी रिमूवर होता है इसके अंदर साइड में। अब ये डी रिमूवर में अंदर डालेंगे और फिर ये जो बबल्स हैं ये सारे रिमूव हो जाएंगे। डी रिमूवर में डाल दी है और इसका स्टार्ट का बटन ऑन कर दिया। अब 5 मिनट में ये रिमूवर इसको यहाँ से कंप्रेसर बताएगा कि रिमूव हो गए हैं। तो फिर हम इसको 5 मिनट बाद निकालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, रिमूवर से हमने इसको निकाला है। बिल्कुल जो बबल थे इसमें सारे रिमूव हो गए। बिफोर की आप तस्वीर देख लीजिएगा और आफ्टर की तस्वीर देख लीजिएगा। ये देखें बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एलसीडी में गिलास लग गया, ओके तैयार है। इसका टच भी वर्किंग में है। ये तरीक़ेकार होता है इसका। जो गिलास ब्रेक एलसीडी होती है उसका अब गिलास चेंज आसानी से हो जाता है इन दोनों मशीनों के थ्रू। जितने भी रिपेयरिंग वाले हज़रात हैं उनसे यही दरख्वास्त है, क्या कहते हैं, नई टेक्नोलॉजी पे आएँ, नई टेक्नोलॉजी पे काम करें। पुरानी टेक्नोलॉजी पे अब एलसीडी काटने और लगाने का भी ख़र्चा, ज़्यादा टूटने का भी ख़र्चा होता था। नई टेक्नोलॉजी पे आपको एलसीडी टूटने का ख़र्चा कम है। और जदीद टेक्नोलॉजी, जब कस्टमर पैसे खर्च कर रहा है तो वो काम भी ऐसा बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन काम मांगता है। तो ये इससे काम अच्छा होता है।